यार बड़े टाइम के बाद अपन मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं। सब रॉन्ग टाइम। आज भी वही हुआ अराउंड। फ्लैट ओपनिंग हुई है। ओपनिंग भी कुछ खास ज्यादा ऐसे बड़ी नहीं हुई है, अराउंड फ्लैट ही है ओपनिंग। 15 मिनट पे देखो तो ये है 9:15 की कैंडल। 5 मिनट पे आते हैं। ये रही हमारी 9:15 की कैंडल। इसकी ओपनिंग एक बार लेते हैं। 10 px कम कर देते हैं। पिक्सल इसकी। टेक्स्ट पे डालते हैं ओपी, मतलब ओपनिंग प्राइस। कलर अपन इसका कर देते हैं डार्क ब्लू, सो दैट समझ में। अब आते हैं 1 मिनट पे। ये देखो, जैसे अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ने ये जो लो बनाया था उसको स्वीप किया है, तो इट मींस काइंड ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होती हुई दिख रही है और बहुत सारी चीज दिख रही है। ओपनिंग प्राइस की प्राइस ऊपर निकल रहा है। टाइम अराउंड 10:15, 10, 10:30 हो रहा है। 11 बजने में थोड़ा टाइम है अभी। टाइम है बस। ये यहाँ पे प्राइस ने चेंज दिखाया। एंड देन ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप था जिससे प्राइस रिएक्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। अब देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये वाला फेयर वैल्यू का। अब एक देखने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये कहाँ पे है। एग्जैक्ट 0.5 पे इस पर्टिकुलर रेंज की। इसी पर्टिकुलर रेंज ने यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, जिसको जो बोलना है बोल सकता है, ठीक है, वो दिया। अब इसे अगर 2 मिनट टाइम फ्रेम पे करूँ तो शायद ये दो फेयर वैल्यू गैप मिलके एक फेयर वैल्यू गैप बना देंगे। देखो, ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री ले रहे होते फॉलोइंग नाइफ की तरह, यहाँ एंट्री लेते, यहाँ कहीं स्टॉप लगाते, या तो इस बिग के 0.5 पे या फिर इस तरह। बट इसी पे अगर आप वो करते कि यार ये कैंडल एक बार बन जाए, देन फिर इस पे ट्रेड ले लेते हैं। ये कैंडल जब अराउंड बन रही होती तब आप इस पे ट्रेड अगर प्लान करते, आपका सेल स्टॉप यहाँ होता,
अराउंड आपको आपका 1:3 कितना जल्दी मिलता? यहाँ पे आपको आपका 1:3 मिल जाता है एग्जैक्टली इस हाई पे। इस हाई पे आपका 1:3 ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता। बट अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता, इस यहाँ इस पर्टिकुलर विक के 0.5 या फिर विक के लो पे, तो अभी जितना मूव दिया वो तो आपके लिए कुछ होता ही नहीं। इवन 1:1 लेने के लिए भी आपको इतना वेट करना पड़ता, 1:1 प्लस डीके। जो भी डीके लग रहा है वो तो होता ही। तो ये एक फायदा होता है इंडियन मार्केट में कि आप जब किसी पीडीआर फेयर वैल्यू गैप पे जब उस प्राइस आ रहा है उस पर तब डायरेक्टली एंट्री ना लेके जब उससे रिफ्लेक्ट करने लग जा रहा है तब आप एंट्री लो। बट हाँ, ये एक्सपीरियंस के साथ सब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है ये सारी चीजें। अब जैसे ये भी देखो खुलने के बाद यहाँ तक ये कैंडल आई थी। अभी देखो प्राइस को। अब हमारे पास एक नई रेंज निकल गई। अब देखो ये कितनी अच्छी मूव है, यहाँ 0.5 डिस्काउंट तक आया, देन इट इज मूविंग हायर। अब हमारे सामने एक और ये नया फेयर वैल्यू गैप निकल करके यहाँ पे आया। ये रहा वो फेयर वैल्यू गैप। अब हमें बाइंग कब करनी होती है? या तो ओपनिंग प्राइस के नीचे या तो ओपनिंग प्राइस के पास। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये ओपनिंग प्राइस के नीचे तो नहीं है बट ये ओपनिंग प्राइस के पास है। गेटिंग माई पॉइंट? है ना, ये पास है। अब इसे 2 मिनट में करोगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ये दो फेयर वैल्यू गैप जो 1 1 मिनट में है, एक ये, एक ये, और ये तीन, तीनों को मिला करके ये जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। यार देखो सच में एक फेयर वैल्यू गैप है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये क्यों लिया जाए? बहुत सारे इसके रीजन। देखो, अगर आप इसे 5 मिनट पे जाए तुमसे, तो 5 मिनट पे ये क्या है? ये एक सिंगल कैंडल आपकी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक सिंगल कैंडल आपकी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और प्राइस को कैसा माना गया है कि प्राइस जब भी वहां से रिफ्लेक्ट करता है तो एक सेकंड यार, इतने सारे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? तो जब भी प्राइस वहां से रिफ्लेक्ट करता है प्राइस वहां पे वापस आ जाए। कहाँ पे? यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक से जब भी प्राइस वापस जाता है माना जाता है कि प्राइस वापस उस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, देन वहां से फिर ऊपर जाएगा। और ये सारी डाउन क्लोज कैंडल 2 मिनट के चार्ट पे अगर अपन आए, ये रही वो दो डाउन क्लोज कैंडल, हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और 1 मिनट पे अगर आ जाओ, 1 मिनट पे आप लोग बोल रहे हो मैं कैसे समझा पा रहा हूँ? आप लोग को सिर्फ ये एक स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरे सामने तीन और स्क्रीन है अभी करंट पे। तीन और स्क्रीन है, एक पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक पे डे का टाइम फ्रेम है, और यहाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो ये आपके साथ शेयर हो रहा है यहाँ स्क्रीन शेयरिंग। और बाकी जो स्क्रीन है उनमें स्टॉक्स है एंड ऑल, स्टॉक्स एंड ऑल। अब ये एक चीज नोटिस करने वाली है कि देखो जब प्राइस यहाँ से आ रहा था, फिर अपन लेके चलते हैं। ये देखो ये जो जोन थी, इस पर्टिकुलर जोन पे प्राइस डिस्काउंट तक नहीं आया, इसी पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने क्या दे दिया? रिएक्शन दे दिया। तो अब चांसेस हो जाते हैं कि ये जो है, अब ये अगर इस पूरी जोन को आप मेजर करो यहाँ से यहाँ तक, अब ये आपके पास जोन है, अब ये जोन नहीं है, अब आप इसको यहाँ से, सॉरी स्विंग, यहाँ से यहाँ तक आप इस पूरे स्विंग को मेजर करोगे तो आपके पास 0.5 निकल के आएगा। और जब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस प्रीमियम टू डिस्काउंट, जब प्राइस डिस्काउंट पे मूव करने आए तो इनके स्टॉप लॉस अपने आप कट जाएंगे। इनके स्टॉप लॉस अपने आप कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्राइस तो आ रहा है यार अपने स्विंग के हिसाब से डिस्काउंट पे मूव करने, सो दैट और ऑर्डर्स आ सके और लोग लॉन्ग जा सके। ये तरीका होता है एक चांस, ये जो आप बोलते हो ना कि ये छोटा सा स्विंग बना एंड देन फिर उसके स्टॉप लॉस कट गया और ना भाई ये नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप आकर के काम करने लग गया। ये इसलिए होता है, ये आपका इसीलिए होता है। सेवन केसेस पे अब ये देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। देखो कैंडल्स की क्लोजिंग किस तरह अलग अलग तरीके से बताती हैं। देखो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, आई नीचे, एंड देन यहाँ पे फिर क्लोज कर दिया। अब ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे आकर के क्लोज किया, 0.5 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। इट मीन्स उतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है ये फेयर वैल्यू गैप कि यार 0.5 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, विच इज अ गुड थिंग। 0.5 के नीचे क्लोजिंग आती तो फिर टेंशन वाली बात होती, बट अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। इसका यार थोड़ा सा ना इंटेंसिटी कम करो यार, बहुत ज्यादा हार्ड है। 30 करेगा, बहुत ज्यादा लाइट हो गई। 40 करेगी, but
अब आप देखो कितने एक्यूरेटली प्राइस आया आया नीचे कहाँ तक आया, एग्जैक्टली हमारे फेयर वैल्यू गैप के लो को टैप करके भी प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि प्रिसीजन जो है वो किस लेवल का है। अभी जो बाय एल्गोरिथम अभी चल रहा है वो कितना अच्छी तरीके से चल रहा है, कितना प्रिसाइज है वो। इसका हाई चेक करते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल का। इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई है अराउंड 2 2, हाई यहाँ पे चेक करेंगे, लो यहाँ पे चेक करेंगे। अब जो इसका हाई है वो इसका लो, चांस होता है कि अगर अच्छा तरीके से प्राइस चल रहा है तो दोनों सेम होते हैं, 22130.55। अब आप सोच रहे होगे कि अगर वहां पे भी लो अगर 22130 आ गया तो बहुत बड़ी बात है, इवन 0.55 भी मैच करना चाहिए तब मेरे लिए होगा कि हाँ अब मजा आएगा करके। देखो इसका लो 22130.75, पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं वो उतने अच्छे तरीके से मैच नहीं कर रहे। वो 0.55 था, ये 0.75 है, थोड़ा ऊपर है कंपैरेटिवली, उतना अच्छा मैच नहीं किया, बट ये भी बहुत अच्छी प्रिसीजन है, बहुत अच्छी प्रिसीजन है। 22130.75 इस कैंडल का लो है आपके, और इस कैंडल का हाई आपका अराउंड। अब एक सीन ये होता है, देखो एक सीन आपके साथ ये होता है कि जब भी प्राइस मतलब कहीं से भी ऐसे मतलब जा रहा होता है फिर प्रोसीड कर रहा होता है, तो ये यार अच्छा अगर प्राइस को लंबा जानते हैं देखो इसी तरह आता है, पूरी तरह प्रॉपरली डिस्काउंट पे आया, देन यहाँ पे इसने ये कैंडल बनाई, देन फिर ये बनाई तो आपने यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ स्टॉप लगा लिया, यहाँ स्टॉप लगा, जहां पे भी आपको स्टॉप लगाना अच्छा लगे, बट धीरे धीरे आप कोशिश करो कि आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो छोटे होते जाए धीरे धीरे समय के साथ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये इतनी बड़ी विक है तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, अभी देखो इस लाइव के माध्यम से आपको ये पता चला, नहीं तो अभी आप स्विंग स्विंग बोलते हो यहाँ लो लो पे स्टॉप लॉस, बट अभी कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब आप बोलोगे कि ना भी भाई ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्यों, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बोल लो, चेंज इन सप्लाई बोल दो, चेंज इन ट्रेंड बोल दो, जो बोलना है बोल दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट का मूड बदल गया बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो पूरा यहाँ पे है देखो, पहले इसने सेल स्टॉप लाइक दिस, देन इट टेकन द बार स्टॉप्स, है ना, इस तरह। अब यही वाला क्यों, व्हाई दिस ओनली, बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। इस कैंडल ने बहुत प्रयास किया था नीचे आने का, आया आया इतना अच्छा अच्छा, बट सडनली एक बाइंग हुई एंड कैंडल यहाँ पर आकर के क्लोज कर गई। और व्हाट आई शुड से कि यार रिटेलर्स को यहाँ पे लाया गया कि चलो कम ऑन यू गाइस हैव टू शॉर्ट। जैसे उन लोगों ने शॉर्ट किया, जैसे जैसे उन लोगों ने शॉर्ट किया, उन्हीं के शॉर्ट ऑर्डर्स को बाय कर लिया गया, बाय बैक कर लिया गया, और मार्केट वहां से चेंज हो गया, मार्केट ऊपर जाने लग गया। ये होता है। अब ये बाइंग कहाँ पे हुई, ये बाइंग कहाँ पे हुई, यहाँ ओपनिंग प्राइस के नीचे, विच इंडिकेट्स पावर ऑफ थ्री। यही तो पावर ऑफ थ्री है, इसी को तो आप पढ़ रहे हो, दिस इज व्हाट पावर ऑफ थ्री इज, इसी को आप पढ़ रहे हो। हम्म। हम्म। कहाँ थे यार सब, बहुत कम लोग ज्वाइन किए। अब देखो यार हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग जॉब वाले हैं, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं यार, सब प्रोफेशनल लोग हैं मतलब। सफोला गोल्ड, अरे बाप रे, अरे बाप रे। कुछ तो बात है बाप से। अब अगर आप देखो ना यही सारी चीजें जो अपन 1 मिनट में डिकोड कर रहे हैं, 5 मिनट पे देखो तो एवरीथिंग इज फाइन। 5 मिनट पे देखो तो ये जो कैंडल की विक है एग्जैक्ट इसके 0.5 से प्राइस ऊपर आ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये उसकी विक है, ये उसका 0.5, और प्राइस वहां पर रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा और इसे प्रिसाइजली मार्क कर देता हूँ,
ऐसे ही टच डाउन पे मार्किंग हो जाती है, थोड़ा प्रिसाइज और अच्छे से बढ़िया से मार्क कर देते हैं। टच नहीं हुआ यहाँ पे, बट या दैट वाज वेरी क्लोज, वाज वेरी क्लोज। एट दिस पॉइंट फिर लोग बोलते हैं कि देखो, मार्केट ने सपोर्ट क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट की रेजिस्टेंस जो भी बोलते हैं, सपोर्ट तोड़ा, नीचे जाना चालू किया, और जैसे ही हमने एंट्री ली, हमने एंट्री कहाँ ली, जब कैंडल बन रही थी, जैसे ही हमने एंट्री ली मार्केट तो पलट गया यार वहां से, अब मार्केट हमारे स्टॉप लॉस तक आ गया। अब जैसे ही हम लॉन्ग जाएंगे फिर मार्केट वहां से फिर पलट जाएगा, फिर इस तरह आ जाएगा। तो ये मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम हमेशा था, है, रहेगा। मार्केट के हमेशा दो पहलू होंगे, एक कम लोगों के साथ, एक ज्यादा लोगों के साथ, एक भीड़ के साथ, दूसरा डर के साथ। एक भीड़ के साथ, क्योंकि भीड़ वही काम करती है जिसमें डर नहीं होता। कभी भी आप कभी भीड़ पे जाओ, किसी अनजान आदमी के पास जाओ, पांच इंसान, कोई जितने लोग हैं सब क्या कर रहे होते हैं, अरे नहीं भाई इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसमें डरते हैं कि ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, भीड़ डरती है, और उनके डर के साथ खेला जाता है खेल। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। कितनी अच्छी देखो डिलीवरी आई है यहाँ से यहाँ तक, कितनी अच्छी डिलीवरी आई। पर थोड़ा सा यार पता है, मैसेज करते तक में, जूम का लिंक बनाते तक में ना, थोड़ा सा लेट हो गया ना, मेरी सारी चीजें दिखाने वाला था लाइव, बट चलो यहाँ से यहाँ पूरा अपन थे। इंडियन मार्केट देखो ना यार, अराउंड, ये क्या, ये घटना कितने बजे हुई, 10:30। मैंने बताया ना, 11 बजे के पहले का 1 घंटा, बाद का 1 घंटा, मतलब 11 के आसपास, ये 11 डिजिट के आसपास ये बन रहा होता ना, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि आज के दिन बहुत अच्छा क्लोज करेगा। आज के दिन बहुत, अरे देखो बेचारे को अभी मैं ताने मार रहा था कि यार धीरे है, स्लो है, श्योर, दिखा दिया कि नहीं हुआ यार धीरे। ये रेंज थी, अब इसे हटाते, थोड़ा चार्ट क्लीन रखते हैं, इसे भी हटा देंगे। अच्छा एक चीज देखो, आप लोगों ने शायद ध्यान न दी हो, ये देखो, वो जो विक थी उस पर्टिकुलर कैंडल पे, 5 मिनट की, 15 मिनट पे, ये जो विक थी, वही विक ये ऑर्डर ब्लॉक है, वही विक ये ऑर्डर ब्लॉक है। और विक का 0.5 फेयर वैल्यू गैप का लो है, लो है, और इस कैंडल का ओपनिंग। फिर से बोल दो कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप अलाइंड हो गई, ना, नो कॉन्सेप्ट, प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर देयर। एंड इफ यू गाइस स्टिल थिंक, अच्छा हाँ, डीआरसी पे मेरे को एक बताना था आपको, कहाँ गया, ऑन डेली बेसिस पे बता रहा था, वीक पे बताता था, वीक पे, अल्ट प्लस और वीक, इसके वीक को पता है क्लोजिंग के लिए ना 3 दिन बचे हैं, काउंट डाउन टू बार क्लोज करने का, 3 दिन बचे हैं इसको क्लोज होने में। तो जब फ्राइडे के दिन ये क्लोज हो रहा होगा ना, तो यहाँ ध्यान देंगे सब, डीआरसी पे फ्राइडे के दिन सब ध्यान देना, फ्राइडे के दिन ध्यान देना, ये वाली कैंडल जो है, ये बुलिश कैंडल, इसकी क्लोजिंग कैसे आ रही है, ठीक है, ये जो बुलिश कैंडल है हमारी, इसकी क्लोजिंग कैसे आ रही है फ्राइडे के दिन, सब ध्यान देंगे। अभी नहीं है फ्राइडे के दिन। एंजल वन आज बढ़िया है, 2.6, 2.7% अप है। यार मुझे एवरेज का फिर से इसने मौका नहीं दिया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये लो ले ले और सेल साइड स्वीप कर ले, तो बढ़िया एक एवरेज कर देंगे, सारा जितना यहाँ की बाइंग है, यहाँ की बाइंग है, सबको एग्जैक्टली यहाँ ले आएंगे। हाँ तो ये बाइंग यार यहाँ थी, और इसको एवरेज कर दिया, यहाँ ले आए, अभी पड़ी हुई है, अभी मैंने ज्यादा एवरेज नहीं किया है, अभी लॉस में है पोजीशन, अभी एवरेज नहीं किया, मेरा प्लान था कि ये सेल साइड ले, है ना, ये सेल साइड स्वीप करे तो बढ़िया, यहाँ पे अपन ये जो लाइन है पता नहीं क्यों है, कुछ कारण से ही होगी, ये ले ले सेल साइड, एंड ये जो रेंज वेंज होगी यहाँ पे वहां आ जाए, तो जैसे ही सेल साइड स्वीप करे तो अच्छा, सस्ते भाव पे मिलेगा, ऑर्डर भी इंस्टेंट फिल हो जाएगा,
वहां पे सारे एवरेज करके क्वांटिटी ले आता, डायरेक्ट एवरेज करके यहाँ ले आता भाव। फिर यहाँ से अगर कुछ नहीं में ये फेयर वैल्यू गैप भी कवर करने आता ना, इस लो से इस फेयर वैल्यू गैप को भी कवर करने आता, तो एक अच्छा खासा रिटर्न परसेंटेज लेकर के घर जाते, ब्रेक इवन लगा के बैठ जाते, फिर तो यार तुम दो तुमको जितना देना। जियो फाइनेंस 1.5% अप। मेरे यहाँ के जियो के चार्ट में कुछ नहीं है देखने लायक, देखो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखाता हूँ, लेट मी शो यू गाइस ट्रेडिंग व्यू, उसमें दिखेगा। Is where it is, where it is. Okay, ये राजीव। So you guys are supposed to see the precision ना, बताओ इससे ज्यादा प्रिसाइज कुछ है आप लोगों के पास? Something more precise than this. Yep, something more precise than this. If you guys have, so please contact me. अगर इससे ज्यादा प्रिसाइज कुछ है तो, if you guys have something more precise than this, इससे ज्यादा प्रिसाइज कुछ है तो। अब यहाँ पे सबको लिमिट एंट्री दिख रही होगी, सबको यहाँ पे लिमिट एंट्री टेक्निक दिख रही होगी, बट वो लिमिट एंट्री टेक्निक बन कहाँ पे रही है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। समथिंग मोर प्रिसाइज देन दिस रेंज। यार क्या करें, इस रेंज को होमवर्क दे गया कि जाकर के आप पता लगाना ये रेंज क्या है, मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। मंथली अल्ट प्लस आर रीसेट द प्राइस स्केल, नो दिस इज नॉट अ मंथली रेंज, आई थिंक सो वीकली, या दैट इज अ वीकली रेंज। दैट इज नथिंग बट दिस सिंपल वॉल्यूम imbalance that I have marked, this simple volume imbalance मार्क किया हुआ है, और उसी सिंपल वॉल्यूम imbalance में प्राइस ने आकर के क्या रिएक्शन दिया, वाओ व्हाट अ रिएक्शन, क्या रिएक्शन दिया। अब यहाँ पे इस कैंडल पे सब लोग अपनी आंख गड़ा करके देखना, इस कैंडल पे सब अपनी आंख गड़ा करके देखना, ठीक है? मैं देखने बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ, ठीक है? देखना ध्यान से देखना। ओके सर, दिख रही है ना चार्ट्स, ये चार्ट दिख रही है ना आपको? ओके, निफ्टी यार, यहाँ से जो जैसे भी आप एंट्री लेते हैं, मैं नहीं बता रहा कि एंट्री कौन कैसे लेता, यहाँ से क्या आ रहा था, हाउ ब्यूटीफुल दैट वाज, हाउ ब्यूटीफुल। 2 मिनट पे देखो, कुछ खास नहीं। 3 मिनट पे देखते हैं, 3 मिनट पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, we have a fair value gap at 3 minutes, we have a fair value gap at 3 minutes। ये रहा, आ जाओ, पैनिक मत करो, पैनिक करने से आज तक किसी का भला हुआ है? अब भाई गिरने लग गया, एग्जैक्टली देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे अगर आप 1:3 लेते, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते, तो आपका टारगेट कहाँ पे बनता? यहाँ पे बनता, और एग्जैक्टली प्राइस वहां से जाने के बाद गिरने लग रहा है, और चेंज दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा, जितने भी बहाने आप बना रहे हैं वहां से। अब एक बात कभी आप लोगों ने सोची है कि यार यहाँ पे एग्जैक्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे स्टॉप लूं और इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लूं, तो क्यों 1:3 इस, मतलब आप सोचो ना, 1:3 का सेल साइड लिक्विडिटी से क्या लेना देना है, बट वो 1:3 वहीं पे कंप्लीट हो रहा है जहां पे सेल साइड लिक्विडिटी। क्यों? क्यों? सोचो, आप खुद सोचो। ये देखो, मैं इस कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड ले रहा होता, क्यों ले रहा होता? कि हाँ हमारा फेयर वैल्यू का वैलिड है, वहां से प्राइस स्टार्ट कर रहा है ऊपर, पैनिंग आउट। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह एंट्री लेता,
प्रीवियस कैंडल के लो पे भी स्टॉप लॉस लगता, जो कि बहुत जेन्युइन स्टॉप लॉस है, ये ओरिजिनल प्रोसीजर होता है। बट फॉरेक्स होता तो इसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रख करके काम हो जाता। विच वॉज 1:5। मैंने हमेशा बोला है कि 1:3 और फिर उसके बाद 1:5। तो एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट की डिलीवरी से, मार्केट की काम करने के तरीके से, 1:3 का और 1:5 का, दोनों इंटरलिंक्ड है। तो नावी भाई ऐसा तो नहीं कि यार आधा हिंदी आधा इंग्लिश, यार एक चीज लिखो कि मार्केट में जो ट्रेड हम लेते हैं वही ट्रेड्स हैं जो बाकी स्मार्ट मनी लेता है। आपको तो यार आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप डिसाइड कर लो, आप प्लान कर लो, आपके सब चीज सामने है। इट्स यू कैन सी दैट। ये तो मैं आपको ये सोचने में मजबूर कर रहा हूँ कि क्यों 1:3 जहां बनता है मैं 1:3 लेने बोलता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा, क्योंकि पीडी अरे जो मतलब यार मैं कैसे बताऊं, चीजें हैं जो नहीं बतानी चाहिए, इंसान को खुद समझ में आए तो ज्यादा बेहतर। जैसे जितने बार भी कोई हमारी ये मेंटरशिप ज्वाइन करता है, सब आते हैं, दे स्पीक लाइक यार नावी भाई ऐसा नहीं वैसा, नावी भाई नॉट लाइक दैट, दिस इज ऐसा वैसा, ये समझ नहीं आ रहा नावी भाई, वो समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। एक हफ्ते बाद खुद उनका मैसेज आता है, नावी भाई समझ में आ गया। सबके साथ यही हुआ, सबके साथ, सबके साथ, जितने लोग आप लोग ज्वाइन किए, सबका मुझे ऐसे ही पहले पहले मैसेज आता रहता है, नहीं आ रहा 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 नहीं आ रहा, नावी भाई ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा टाइम दो उसे। वो अब सही चीज दिमाग में जानी चालू हुई है, तो जो पुराना कचरा है वो डिलीट होगा ना। जब जैसे ही वो साफ हो जाता है, पुराने आइडियाज पुराने कर्म आपके साफ हो जाते हैं, तो जो नया आया है वो अपना काम दिखाना चालू कर देता है, और धीरे 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 आपको समझ में आ जाता है, और इस तरह चीजें चलती रहती है स्मूथली। ओपनिंग प्राइस 5 मिनट पे इसलिए मार्क करवाते हैं, क्योंकि अगर आप उसे 15 मिनट में मार्क करोगे तो कई बार उसमें देखोगे कि 5 मिनट पे जो ओपी मार्क किया, 15 मिनट पे जो ओपी मार्क किया, उस पे चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब देखो 1 मिनट पे मैं जाता हूँ, लेट मी शो यू। ये वन पे, 5, एक सेकंड, 5 पे आता हूँ, सॉरी नॉट फॉल्ट, 5 पे आता हूँ, 5 पे ये है, 15 पे आता हूँ, 15 पे भी है, 1 एच पे आता हूँ, 1 एच पे चलो है ही नहीं। बट ये चीज होती है, आप जा करके देखना, 5 मिनट को स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है कि यार ओपनिंग प्राइस पहली बात आप इंटरडे के लिए ले रहे हो, तो जितना एक्यूरेट आपका ओपनिंग प्राइस होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब आप 15 मिनट पे ले तो वो टाइम के कारण, कुछ ज्यादा नहीं, वो टाइम के कारण गलत दिखा देता है, कई बार चार्ट्स फॉल्ट हो जाते हैं, टेक्निकल तो है, गलत हो जाता है। आप 5 मिनट 1 मिनट पे जो टाइम ओपनिंग मार्क करते हो, 15 मिनट 30 मिनट उसमें वो गलत हो जाती है कंपैरेटिवली। 1 मिनट पे जब जाकर के करते हैं तो आपको ओपनिंग प्राइस का एक गलत अंदाजा मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्क करो। अब 1 मिनट पे करो, 2 मिनट पे करो, तो एक्चुअली वो लाइन ऐसी थी पवन की, 5 पे मार्क करो या फिर 5 से छोटे में मार्क करो, बट 5 से ऊपर में मत मार्क करो। और मत तो ऐसा आईसीटी ने कभी बोला नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आईसीटी ने कभी कुछ करने को मना किया ही नहीं। आईसीटी ने हमेशा सब अपने हर लेक्चर में बोला कि जितना कूद फांद सकते हो, जितना खोज सकते हो, रिसर्चर बनो, रिसर्चर। लकीर के फकीर मत बनो। लकीर के फकीर वो होते हैं जिनको एक चीज दे दी तो बस वो उसी चीज उसी लकीर को फॉलो करेंगे, उन्हें अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, उनके अंदर कुछ नहीं होता, वही करते करते मर जाएंगे। और धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा, वो उसके साथ डेवलप नहीं हो पाएंगे, और धीरे धीरे मर जाएंगे। जिस तरह पहले इंडस्ट्रीज का नाम क्या होता था, पहले इंडस्ट्रीज का नाम होता था फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, तो अब वो हो गया फिनटेक। पहले एजुकेशन इंडस्ट्री, तो अब हो गया एड टेक। तो हर जैसे जैसे हर इंडस्ट्री के साथ अब टेक लग गया, तो जो जो बिजनेस थे जिन्होंने टेक का साथ नहीं लगाया, तो वो कैसे कैसे क्लोज होते गए। तो वही तरीका है यार, धीरे धीरे आप भी इवॉल्व होते जाओ। लकीर के फकीर कभी मत बनना। एक चीज जान गए तो बस वहां पे अपनी गाड़ी को रोक दिया, कभी मत बनना। अगर करना है तो फिर जाओ, जॉब्स हैं आपके लिए, इंतजार कर रही हैं आपका। आपको एक काम दे दिया जाएगा बच्चे आपके 60 साल के लिए करने को, वो 60 साल तक आप वही करना।
बट अपने लिए काम करना, बट खुद सोचो यार, अपना 30 घंटा टाइम, 30 घंटा बोलो, 30 दिन, 8 घंटे 9 घंटे आप एक्सचेंज करके आते हो, अपना टाइम एक्सचेंज करके आते हो यार। टाइम इज मनी। आपने अपना टाइम उसे बेच दिया, उसने आपको कुछ पैसा दिया, और उसने आपसे आपकी सबसे प्रीशियस थिंग खरीद लिया, वो उसी प्रीशियस थिंग को तो सेल कर रहा है, उसी प्रीशियस थिंग समय का उसको मिल रहा है यार, समझो, खुद सोचो ना। टाइम इज मनी क्यों बोला जाता है, और आप अपने टाइम को बेचते हो जाके। इफ यू वांट टू एस्केप मैट्रिक्स ना, देखो क्या नाम है, क्या लिखा है इन्होंने, आई वांट टू एस्केप मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एस्केप करना है ना, सीधी सीधी बात है यार, थोड़ा टाइम पे ध्यान दो। इवन आज हम लोग भी अब बहुत आलसी हैं यार। टाइम कुछ, मतलब क्या बताएं, कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कितना टाइम अपन वेस्ट कर देते हैं, खुद सोचो यार आप लोग। अब देखो प्राइस का, प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे, प्राइस आया आया आया, अब ये जितने छोटे छोटे थे, जो बात है, ये ये आपका प्रॉपर वैलिड आया, ये वैलिड आया, इस वॉज वैलिड। बट यहाँ पे ये अब ऐसे ऐसे करने लग गया, ऐसे छोटा 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 छोटा। अब ये जो पूरी रेंज है, यहाँ से यहाँ आपकी एक ही रेंज मेजर होगी बड़े टाइम फ्रेम में, तो अब जब ये उस पे डिस्काउंट पे आएगा, ये सारे का स्टॉप लॉस चला जाएगा, देन फिर ये वापस चला जाएगा। ये इस तरह काम होता रहता है बीच बीच में, और लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। नॉट लाइक दैट, बी रिलैक्स्ड। देखो यहाँ पे सेल साइड ले रहा है, अब अगर इसने ये सेल साइड लेने के बाद वापस इस बाय साइड को ले लिया, तो आप लोग आश्चर्य तो नहीं होगा किसी को, बहुत बड़ा सीन हो गया ना भाई, चीटिंग करता है मार्केट, चीटिंग किया इसने, कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। ये देखो वही फेयर वैल्यू गैप जो अपन ने वन डे मार्क किया था, जिससे प्राइस वहां तक गया था, उसी को अपन ने दोबारा एक्सटेंड कर दिया। किस तरह काम करते हो, यहाँ से वो मूव आना स्टार्ट हुआ था, इस लो तक वो आया, सेल स्टॉप्स दिए यहाँ पे, देन इट स्टार्टेड मूविंग हायर अगेन, दोबारा मार्केट ऊपर जाने लग गया। अब देखते हैं ना, अब जब ये हाई प्राइस ले लेगा, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अरे भाई ना भाई, ये देखो ने चीटिंग किया, इसने सेल लिया, मैं सेल की पोजीशन बनाना चालू कर दिया मैंने, और बाय ले लिया, आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपका बायस आपको फिल्टर आउट कर देता है सेल के ट्रेड्स इस समय, आपका बायस आपको रोक करके रखे कि नहीं यार, अभी सेल के ट्रेड्स नहीं लेने। वो क्या कर रहा है, आप यहाँ पे जो ट्रेड ले रहे होते हैं, आप यहाँ पे जबरदस्ती ट्रेड बना रहे होते हैं, वो ट्रेड आपको, आपका बायस ने आपको फिल्टर कर दिया कि नहीं यार, ये ट्रेड लेना ही नहीं, लाइक दैट, तरीके होते हैं सब। मैं जाता हूँ लोगों को चार्ट वार्ट देखता हूँ, इतना सब पीछे से ये मार्क हो रहा होता है, वो इंडिकेटर चल रहा होता है, ये हो रहा होता है, ये ट्रेंड लाइन, वो ये, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे डब्बा वब्बा मार्क करके, ये आए मॉर्निंग में फिर डब्बा वब्बा मार्क किया, डब्बा वब्बा से प्राइस ऊपर चला गया, फिर ये एक आध दो डब्बे मार्क किए, फिर डब्बे से भाव ऊपर चला गया, फिर एक डब्बा मार्क किया, फिर डब्बे से भाव ऊपर जाने लग गया। क्या कर रहे हैं, क्या होगा हम लोग का, कुछ होगा भी कि नहीं होगा यार। हाँ, देख रहे हो आके एक तो लाइन मार दिया है, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, भाव, कि इसके नीचे आ गया तो खरीद वरीद लेंगे, ऊपर आ गया तो बेच बेच देंगे। अरे बाप रे। अब मतलब यार सोचो अपन कितने बेकार इंसान है यार, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बाहर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ पकड़ने के लिए, 10 ठो इंडिकेटर, 10 ठो कंफर्मेशन, ये वो, ऐसा होगा ऐसा नहीं आएगा आगा, ये वो, लोगों ने इसको नाम वाम दे के रखा है, क्या क्या तो नाम देते रहते हैं इसको, इन बार पिन बार, कोई शूटिंग स्टार बोलता है, कोई फॉलिंग स्टार बोलता है, कोई चढ़ा हुआ सितारा, कोई चांद सितारा, कुछ तो नहीं छोड़ा लोगों ने। पर अभी चार्ट पैटर्न्स में ना, हॉलीवुड के हीरोज के नाम रखना इन लोगों ने छोड़ा हुआ है, नहीं तो ये वो भी करते। बस इतना ही रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ अपने को मतलब ही नहीं है यार पीछे से यार, तो मतलब ही नहीं, अपन तो नहीं बोल रहे कि यार ये भाव तक जब तक नहीं आएगा, ये भाव आ जाए प्राइस फिर अपन खरीदेंगे, ऐसा नहीं, जो चल रहा है उसको रीड कर रहे हैं। अब देखो,
मैंने कितने यहाँ पे रिलैक्सिंगली प्राइस को रीड किया, आप वही सेम रिलैक्सेशन आप क्या करते हो, आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, अब अगर प्राइस यहाँ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो आप देखो पहले इसको मार्क करो। अब ये फेल हो रहा है तो अच्छा है, आपको एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल दिखेगा। अब अगर ये फॉलो हो रहा है तो आपको एक फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल दिखेगा। बट अगर आप इसी पे आप एकदम नए हो तो आपको ऐसे ही सीखना चाहिए, आप 9 से 12 1 बजे तक बैठो, तो अगर बैठ सके पूरा 3 तक बैठो और इसी तरह पूरे मार्केट को एनोटेट करते हुए चलो। और जब मार्केट बंद हो जाए तो आप उसका रिजल्ट निकालोगे, यार यहाँ से यहाँ ये हुआ, तो इसका इसका ये रिजल्ट आया, और ये मैंने मार्क किया था एज अ फेयर वैल्यू गैप, ये एज एन इन्वर्जन काम किया, चलो ठीक है, ये ऐसा मतलब रीजनिंग करो उसकी, रीजनिंग बनाओ। ये ऐसे चलता है। अब यार मार्केट फिर स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि अब यार जिसने यहाँ खरीद के रखा है वो केवल बेच रहा है। उसने यहाँ बेचा, भाव यहाँ आया, अब क्या कर रहा है, थोड़ा और मतलब पूरा क्वांटिटी एक बार में तो बेच नहीं सकते ना, पूरा क्वांटिटी अगर एक बार में बेच देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सेंडिंग सेंड नया लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है सबको, नया लिंक सेंड कर रहा हूँ।